वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आपको 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बताऊंगी। 1 पॉइंट और 2 पॉइंट लास्ट वीडियोस में आपने देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा है लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट का था मेरे पास, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको वापस फिर से। ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल है। फिर से रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम सेंटर पॉइंट लेते हैं और वहाँ से हम इन लाइन्स को मिलाते हैं और हमें सेंटर मिल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। 2 पॉइंट में हम दो साइड से अपनी चीज़ों को देखते हैं। हमारा आई लेवल जहाँ पे जाता है, अगर ऊपर जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट वो इस टाइप से दिखेगा, अगर फ्रंट में रहता है तो हमारा ऑब्जेक्ट इस टाइप से दिखेगा 3D में। और अगर हमारा विजन नीचे जाता है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो क्यूब है, स्क्वायर है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ये शेप होगा। तो इस टाइप से हम रियलिस्टिक अपनी स्केचिंग में ला सकते हैं, लाइव उनको दिखा सकते हैं। तो दो आपने देख लिए हैं पर्सपेक्टिव। अब आज मैं बताती हूँ कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है और क्या टेक्निक्स यूज़ होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में सेंटर से लिया था, ऐसे लिया था और हमें सेंटर का पॉइंट मिल रहा था इस टाइप से। तो हम बीच का एरेज करेंगे तो ये हमें 4 वॉल मिल जाएंगी। सेकंड पॉइंट में हमने दो साइड से चीज़ों को देखा था इस टाइप से कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें कैसे ऑब्जेक्ट दिखेगा और अगर नीचे हमारा आई लेवल होगा तो कैसे दिखेगा। अब हमें क्या करना है, अभी तक तो हमने डिस्टेंस देखा है कि हमारा डिस्टेंस, चीज़ों को डिस्टेंस से देखने से कैसे वो दिखती हैं रियलिस्टिक में। अब हम उसकी हाइट देखेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D दिखाने के लिए उसकी हाइट को कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि आप कि ये 2 पॉइंट हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। इसी में जो हमारा 3 पॉइंट होता है वो कहलाता है, वो या तो ऊपर होगा यहाँ पे और या फिर नीचे होगा। इसका एक और एग्जाम्पल है अच्छा सा कि जब हम किसी बिल्डिंग के ऊपर होते हैं तो वो हमें बिल्डिंग कैसे दिखेगी, और अगर हम किसी बिल्डिंग को यहाँ से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो बिल्डिंग हमें कैसे दिखेगी। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का बेसिकली यही यूज़ है कि हम किसी हाइट से जब हम किसी बिल्डिंग को, किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारा कैसे दिखता है। फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग को ही ले लेते हैं, और अगर हम नीचे से किसी बिल्डिंग की हाइट देखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट देखते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा 3D में, रियलिस्टिक में। तो आज इस 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, इसको हल्का सा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है पॉइंट। तो ये 1 पॉइंट हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया। 3 पॉइंट हमारा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, और ऊपर नीचे भी होगा तो हम इसको बराबर से लगाएं। अगर ऊंचा नीचा होगा तो हमारा स्केच जो है वो ठीक नहीं आएगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा सेंटर पॉइंट ठीक नहीं था, तो आप स्केल का यूज़ करें बेसिकली। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट। तो अब हम इसको, ये लाइन हल्की सी ले लेते हैं। अब इसमें हम इसकी हाइट लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक डायमंड शेप आ गया। अब इसी में एक सेंटर पॉइंट लगा लेती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें इसमें फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग का एग्जांपल मैं ले रही हूँ, तो बिल्डिंग के एग्जांपल के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने इसका कॉर्नर ले लिया। एक हाइट सेट कर लेते हैं कि साइड पे हमें क्या करना है। ये इसकी वॉल हो गई, और ऐसे ही इतना ही इधर भी ले लेते हैं। तो ये देखिए, हम किसी भी बिल्डिंग का अगर हम उसको ऊंचाई से देखते हैं या नीचे से देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखेगी।
ठीक है, इस टाइप से बाकी की चीज़ें मैं इरेज कर देती हूँ। तो अब इसमें क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं। ये पॉइंट हमें मिल गया है। ये देखिए, तो ये हमारा बिल्डिंग का कॉर्नर आ गया। हम इस बिल्डिंग को यहाँ से देख रहे हैं, तो जब हम जहाँ से देखते हैं वहाँ से तो चीज़ें हमें बड़ी दिखती हैं, और जहाँ तक हमारा विज़न जाता है वो चीज़ें छोटी होती जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारी बिल्डिंग है, तो हम इसमें चलिए मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देती हूँ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडो है, तो ऊपर तो वो छोटी ही रहेंगी, नीचे आती जाएंगी तो वो बड़ी होती जाएंगी। इस टाइप से इधर भी ऐसे ही ले लेते हैं। और आप लोग भी मुझे कुछ अपनी क्रिएटिविटी करके दिखाइएगा, कोई एग्जांपल बना के मुझे सेंड करिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप यही बनाइए, कोई और एग्जांपल आपको अगर समझ में आता है तो आप वो भी बना सकते हैं। बेसिक्स है जो मैं आपको ये बता रही हूँ इसके ज़रिए। तो देखिए, अब ये पॉइंट हमारे 2 पॉइंट मिल गए हैं, ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट, और ये 3rd पॉइंट हमारा ये है। तो हम देखिए इसकी विंडो कैसे निकालते हैं। ऐसे, फिर इसी पॉइंट से हम इसको मिलाएंगे। फिर ये आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत मज़ा आता है करने में। और आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में, इस टेक्निक को सीखने में। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो स्केचिंग है वो और इम्प्रूव होगी, और इसमें रियलिटी आएगी, उसको आप लाइव दिखा पाएंगे अपनी स्केचिंग को। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गई, उसको 3D में कैसे बनाना है, रियल कैसे दिखाना है, तो वो हम इन्हीं टेक्निक्स पे काम करके बनाते हैं। तो आप लोग मुझे कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल बना के दिखाइएगा, सेंड करिएगा। तो ये देखिए एंगल चेंज होता जाएगा, जैसे ही विज़न हमारा चेंज होगा वैसे ही हमारा एंगल भी चेंज होता जाएगा। देखिए ये ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये देखिए चीज़ें इस टाइप से आई हैं, इसमें दिख रही हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। और बेसिकली आर्किटेक्चर्स भी इसी टेक्निक पे अपने मैप्स बनाते हैं, चीज़ों को 3D दिखाते हैं। तो जिस टाइप से मैंने ये बनाया है, इसी टाइप से ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसी टाइप से अब मुझे इसके वो बनानी है, विंडो को वो देना है। तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हमें ऐसे ही इसमें वो करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको नीचे से बड़ी होगी और ऊपर जो है वो छोटी होती जाएगी।
ये देखिए इस टाइप से ये विंडोज़ आएंगी और फिर हम ये भी इरेज कर देंगे तो हमें देखिए अपना ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइप से मिल जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, देखिए इस टाइप से। अब इसी साइड सेम एज इट इज़ ये वाली भी विंडो इस टाइप से बनेंगी। तो ये इस टाइप से आएगा और जो इनकी विंडो है वो एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जितनी भी विंडो दिखानी इस साइड का मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये इस टाइप से आ जाएगा हल्का से। ये देखिए, तो इस टाइप से ये विंडोज़ हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं और फिर इनको ऐसे हम दिखा सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस टाइप से ये चीज़ें बनती जाएंगी, होता जाएगा। तो चूँकि आप बिगनर्स हैं तो बहुत ज़्यादा वो मत करिएगा गिच पिच। अभी आप स्टार्टिंग के ही सीखिए, इसलिए मैं इरेज कर रही हूँ ये। तो ये इस टाइप से हमारी जो विंडोज़ हैं वो हमें दिखेंगी इसकी बिल्डिंग की। और इसको हम कुछ इस टाइप से इसको कुछ शेडिंग देंगे रियलिटी लाने के लिए। और इस टाइप से ये विंडोज़ हो गई। और यहीं पे अगर मुझे फ्रंट दिखाना है इसका,
तो वो भी जैसे ये इसका फ्लोर हो गया। तो इस टाइप से ये हमारा फ्लोर हो गया है। तो ये तो हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग बिगनर्स हैं तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टफ करके नहीं बता रही हूँ, बहुत ईजीएस्ट वे में बता रही हूँ। ऐसे ही इसको भी इरेज कर देंगे। तो ये इस टाइप से होगा। है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।